बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं जिब्रान अहमद आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और जो डिस्कशन मैं आज करने जा रहा हूँ वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके ज़रिए से दूसरी इंसानियत को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है हाउ टू एनालाइज पीपल और हाउ टू रीड पीपल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शख्स के साथ किसी मसले पर बात करने के लिए बैठे हों और आपने बड़े एतमाद के साथ बात शुरू की, लेकिन मुलाकात के बाद आप हैरान और परेशान थे कि आप इसकी बात मानने पर क्यों राज़ी हो गए। आपकी मुलाकात किसी शख्स से होती है और उस मुलाकात में आप उसका कोई काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, हामी भर लेते हैं, और मुलाकात के बाद आप हैरान और परेशान ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसका काम करने की हामी क्यों और कैसे भर ली। असल में हुआ ये कि आप मैनिपुलेट हो गए। किसी ने आप पर असरअंदाज होकर आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। आपके जज्बात और एहसासात के साथ खेलकर, आपको बहलाकर फिसलाकर, या तो किसी बात पर यकीन करने पर या अपनी बात मनवाने पर आमादा कर लिया, हालांकि शुरू में आप इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी ना थे। बात शुरू होने से पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन दरमियान में आपको कुछ पता नहीं था कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आखिर में आप एक थके हारे इंसान थे। मैनिपुलेट होते वक्त यूं लगता है जैसे आप किसी और के इख्तियार में होते हैं और आपको अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। मुसलसल मैनिपुलेट होने से आप खुद से मायूस होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैनिपुलेटर को कैसे पहचानना है तो आप शायद इनके हरबों से महफूज रह सकें। मैनिपुलेटर यानी आपको इस्तेमाल करने वाले, वो आपके जज्बात और एहसासात के साथ खेल कर, आपके तसव्वुरात को बिगाड़ कर और आप पर असरअंदाज होकर आपसे फ़ायदा उठाते हैं। वो आपकी कुछ कमज़ोरियों को भांप लेते हैं, जान लेते हैं, और कुछ टेक्निक की वजह से आपको अपने फ़ायदे के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिसका आपको बहुत देर के बाद पता लगता है और आप बहुत देर के बाद आपको हकीकत मालूम होती है। अपनी हिफाजत के लिए और रिश्तों में स्टेबिलिटी यानी तवाज़न बरकरार रखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे। मैनिपुलेटर को पहचानने का एक तरीका और है, और वो है बॉडी लैंग्वेज का पढ़ना। अगर आप ये ज़बान जानते हो तो बॉडी लैंग्वेज के खामोश और लतीफ़ मगर ताकतवर इशारे बहुत कुछ बता सकते हैं। जिस्म की हरकत और सकनात और चेहरे के तासुरात पढ़कर आप ये बता सकते हैं कि एक इंसान क्या कहना चाह रहा है और क्या छुपाना चाह रहा है। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के हर जागते लम्हे में आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आप मैनिपुलेट करने वाले के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। ऑनलाइन न्यूज़, सोशल मीडिया और रवायती मीडिया के ऊपर हम लोग जो भी कुछ देखते और सुनते हैं, इश्तहारात, हमारी निजी ज़िंदगी में होने वाली गुफ्तगू और हमारी प्रोफेशनल वर्क में होने वाली गुफ्तगू, ये सब छोटी छोटी शक्लें हैं मैनिपुलेशन की और माइंड कंट्रोल की। और बसा औकात तो ये इस तरह हो रहा होता है हमारे साथ कि हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हो सकता है कि मेरी आने वाली वीडियोस भी मैनिपुलेशन की एक छोटी सी शक्ल हो जो आपके दिल, दिमाग और रूह पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज लाजमी हो। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द में देखें कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा। मैं
مینوپولیٹ تو نہیں کر رہا، میں اپنی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مینوپولیشن کے بارے میں پتہ لگے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن پہ جا کر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ مل سکے۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پہ، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں بائی سرچنگ سیملیس موٹیویشن۔ I will catch you in my upcoming new video. Till then, take care of yourself and your loved one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.